अब इसमें बहुत कमी आ गया काम करने में, इसलिए कि मटेरियल इतना महंगा हो चुका है कि अब इसमें पैसा बचता ही नहीं। पहले हिंदुस्तान में देवी पूजा की परंपरा हजारों साल पुरानी है। तब राजे महाराजे अपने अपने महलों में मां भगवती की प्रतिमाएं स्थापित कर पूजा अर्चना किया करते थे। वक्त बदलता गया और देवी पूजा में गैर राज परिवारों को भी शामिल किया जाने लगा। भारत जब आजाद हुआ तो पूजा पाठ के तौर तरीकों में बदलाव के साथ पहली बार 1910 में सार्वजनिक व सामाजिक तौर पर मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर पूजा पाठ किया जाने लगा। इसी बदलाव की कड़ी में मां दुर्गा के परिधान में भी बदलाव आया, जिसे आज हम साज के नाम से जानते हैं। बिहार, उड़ीसा जैसे राज्य बंगाल का ही हिस्सा था और उस वक्त बंगाल का पश्चिमी हिस्सा वर्तमान पटना सिटी प्रमुख व्यावसायिक केंद्र था। बंगाल में मूर्तियां तो बनती थी मगर मूर्तियों के परिधान पटना सिटी में बनता था। उस वक्त पटना सिटी के बने परिधान बंगाल के साथ साथ यूपी समेत आसपास के राज्यों तक जाया करता था। तब पटना सिटी के सैकड़ों घरों में देवी के साज बनते थे। कारीगरों के लिए देवी का परिधान बनाना रोजगार बन गया। कभी मुंह मांगी दाम मिल जाया करती थी। आज हालात ये है कि अब पटना सिटी के बने देवी के परिधान की खरीदार नहीं है। पूर्वी भारत के अलग अलग हिस्सों में परिधान बनने लगे, जिसके वजह से बाहर के खरीदार पटना सिटी आना बंद कर दिए। यहाँ तक कि पटना सिटी की मंडी में भी देवी मां के परिधान बाहर से आने लगे, जो आधुनिक, चमकदार और सस्ते होते हैं। स्थानीय मंडी में बने परिधान की मांग धीरे धीरे कम ही नहीं होने लगी बल्कि लगभग समाप्त हो गया है। बहुत है तो 10-15 घर जो है उसमें काम होता है, बहुत कम पैमाने में काम होता है। पहले बहुत पैमाने में काम होता है। मटेरियल महंगा हो जाए कारण जो है ना, काम में बहुत कमी आ गई। मटेरियल सिर्फ महंगा होने के वजह से या कुछ और भी वजह है? वजह यही है कि हम लोग बाजार में माल देते हैं, वो पैसा मिल नहीं पाता है। जो हम लोग मांगते हैं, बाहर के जो दुकानदार लोग हैं हमको पैसा दे नहीं पाता है। हम लोग इसलिए पड़ता नहीं पड़ता, इसलिए थोड़ा सा काम में कमी आ गई। साज के घटते मांग, साज निर्माण में इस्तेमाल होने वाले सामानों के बढ़ती कीमत, साज बनाने वाले कारीगरों की लगातार घटती संख्या और नई पीढ़ियों का साज निर्माण कार्य से दूर होना होता जाना साज निर्माण का काम बंद कर दिया गया। आज पूजा आयोजकों द्वारा ऑर्डर मिलने पर पटना सिटी के मच्छरहट्टा में मात्र 5 से 10 घरों में साज निर्माण का काम होता है। एक तो मौसमी रोजगार और दूसरे दुकानदारों के पास भुगतान बकाया रह जाना, तीसरे स्थानीय साज की मांग खत्म होने के कारण पटना सिटी के साज निर्माताओं ने साज निर्माण का काम बंद कर दिया। मंडी के कारीगरों के सामने रोजगार की समस्या पैदा हो गई है। जो घर दूसरों को रोजगार देते थे, आज वो खुद बेरोजगार होकर या तो दूसरे काम कर रहे हैं या फिर रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। कल तक जो परिवार देवी के लिए परिधान बनाया करते थे, वो आज खुद अपना तन ढंकने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। जिस मटेरियल से ये काम होता है, मुकुट हो या मोरी का साज हो या पगड़ी हो, वो सभी का मटेरियल का दाम दुगना हो गया है। कारीगरी रेट महंगा होने के कारण ये होता है कि बाज़ार में हम लोग को माल देना होता है, वो रेट मिल नहीं पाता है। अगर हमारे मटेरियल का महंगा चीज़ जो बन रहा है जिस चीज़ से, उसमें 10 की जगह अब 20 लग रहा है, अब बाज़ार में मिलता है 1 रुपया फालतू, तो उससे काम हो नहीं पाता। इसलिए कारीगरी लाइन से भाग रहे हैं, दूसरे लाइन की ओर प्लान कर रहे हैं। कारीगर लोगों की कमी हो गई है और महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण मटेरियल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया।